Hi, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. शॉर्ट पॉइंट में कुछ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे झारखंड, बिहार और हमारे भारत में भी हैं। मैट्रिक करने के बाद जब इंटर में आते हैं और बीए में आते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए, उन्हें कौन सा विषय लेकर उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्हें आर्ट पढ़ना चाहिए, उन्हें साइंस पढ़ना चाहिए, उन्हें कॉमर्स करना चाहिए, उन्हें आईटीआई करना चाहिए, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, बिजनेस कर लेना चाहिए, कोई दुकान में काम कर लेना चाहिए, जॉब कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए। या बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जिनका सीनियर, अनुभवी और अच्छे होने के कारण, उनके मेंटर, उनके शिक्षक, टीचर अच्छे होने के कारण, अनुभवी होने के कारण, ये दोनों गुण होने के कारण, अनुभवी और भला अपने विद्यार्थियों का, अपने लोगों का चाहने, दूसरे का चाहने के कारण वे अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे ऐसे भी नवयुवक विद्यार्थी हैं जो मैट्रिक पास करने के बाद उनके पास गार्जियन जो कि शिक्षित नहीं है, अनुभवी नहीं है, हाईली टैलेंटेड नहीं है, उनके टीचर हाईली टैलेंटेड नहीं थे। देखिए, इस चीज़ को समझना, अपने कैरियर का चुनाव करना, किस रास्ते पे चलना है, यह एक बहुत ही जटिल और बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी चीज़ है, यह बहुत ही मुश्किल चीज़ है, उतनी आसान चीज़ नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आज के युवा इसका फैसला ले सकते हैं और वे अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखेंगे और अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं, मिसगाइड नहीं होंगे। क्योंकि आज हमारे भारत में, हमारे आसपास, हमारे गांव में भटके हुए लोगों की कमी नहीं है, वैसे लोगों का, स्वार्थी लोगों का कमी नहीं है, जो अपने लिए, अपने हित के लिए हमेशा लोगों को बताते रहते हैं, ये करो, वो करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। इसके बाद इतना ही नहीं, इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो वे आपका अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास खुद ही ज्ञान नहीं है, वे अज्ञानतावश आपको गलत मार्गदर्शन आपको कर रहे हैं, हमेशा आपको मेंटल टॉर्चर करेंगे, हमेशा आपको बोलेंगे। बहुत सारे गार्जियन भी है जो अपने बच्चों को परेशान करते हैं कि ये करो, वो करो, जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यह बहुत समस्या का बात है, विद्यार्थियों को, बच्चों को भी समझना होगा कि आखिर उसका हित किस में है। देखिए, इसका सबसे सिंपल और मोटा मोटी इसका जवाब है, एक तो पहले बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कोई व्यक्ति को अपना डिसीजन लेना चाहिए। जैसे विद्यार्थी की रुचि क्या है, विद्यार्थियों की प्रवृत्ति क्या है, विद्यार्थी का लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, विद्यार्थी का इनकम कंडीशन क्या है, घर का आर्थिक हालत क्या है, उसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है जो अहम भूमिका निभाता है। जैसे ज्योग्राफी, भूगोल का भी असर पड़ता है, किस गांव में रहते हैं, किस पड़ोस में रहते हैं, मोहल्ले वाले लोग, परिवार के लोग, उस राज्य के, उस देश के लोग। और इतना ही नहीं, पूरा दुनिया का ध्यान, और दुनिया में किस प्रकार से किसी खास सेवा के लिए किस प्रकार के अवसर हैं और किस प्रकार का चुनौतियां हैं, किसी पढ़ाई को पूरा करने के लिए उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितना समय लगने वाला है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और 2, 3, 4 साल का समय लगाने के बाद आपको उसके बाद क्या होगा, काम करने के बाद जॉब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप उस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या उस जॉब को भी प्राप्त करेंगे तो क्या आपको वो खुशी होगा। अगर ये आंसर आपको मिलता है, ये सारे चीज़ों का आंसर आपको पॉजिटिव में मिलता है, तो आप उसे कर सकते हैं, आप उस रास्ते में चल सकते हैं। कहने का मतलब है कि लोगों को सुनना सबका चाहिए, लेकिन आज के समय में करना अपना चाहिए, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कि आपका हित क्या है, आप किस रास्ते में सफल हो सकते हैं। कोई विचार, कोई ज्ञान, कोई पुस्तक का ज्ञान, कोई आपको सलाह दे रहा है, वह अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन आप उसमें सफल होंगे कि नहीं, आपको कामयाबी मिलेगी कि नहीं, ये चीज़ आपको समझना होगा। और इस चीज़ को समझ के ही आप इस चीज़ का फैसला लें। तुरंत किसी के कहे गए बातों को ना माने। और ऐसा भी देखा जाता है
और ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे भारत में आज बहुत सारे लोग हैं जो आपको सही रास्ता बताने के जगह आपको भटकाएंगे, आपको गलत मोटिवेशन देंगे, गलत चीज़ की जानकारी देंगे, गलत चीज़ आपको कान में देंगे ताकि आप सही रास्ते में लग चुके हैं तो आप हटें। बहुत सारे व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना भी चाहते हैं, लेकिन खुद ही उनके पास अनुभव नहीं है, खुद ही ज्ञान नहीं है, आपको गलत बता रहे हैं। और कुछ आदमी मिलेंगे जो आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह बहुत ही जटिल चीज़ है, इसको समझना होगा और इसको भली भांति से समझने के बाद आपको इस चीज़ का निर्णय लेना होगा। और एक बात यह भी है कि सुनिए सबका और करिए अपना। और एक और भी बात है कि अगर नेगेटिव व्यक्ति कोई बार बार बोलता है तो नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहिए, नेगेटिव लोगों से संपर्क नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों का बात कान में नहीं लेना चाहिए, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे वोकल के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, क्योंकि नेगेटिव बात आप सुनेंगे, नेगेटिव बात आपका कान में जाएगा, अवचेतन मस्तिष्क में जाएगा, धीरे धीरे आपके दिमाग को डैमेज करना शुरू करेगा, वायरस की तरह आपका असर दिखाना शुरू करेगा। इसलिए कहा गया है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा को अगर आप दिमाग में डालेंगे तो कचरा ही दिमाग में, आपको ढेर सारा कचरा, थोड़ा सा कचरा डालिएगा, बहुत सारा सूद समेत कचरा ये दिमाग निकालता है, यही दिमाग का फंक्शन है। इसलिए दिमाग में हमेशा अच्छा बात, हमेशा पॉजिटिव बात, सकारात्मक बात, संगीत सुनना चाहिए, अच्छे बात को सुनना चाहिए, अच्छे बातों को सुनना चाहिए, भले बातों को सुनना चाहिए, अच्छा किस्सा कहानी, अच्छा स्टोरी सुनना चाहिए, अच्छे बातों को पढ़ना चाहिए, अच्छे चीज़ को आँख से देखना चाहिए, अच्छे चीज़ का भोजन करना चाहिए। तभी व्यक्तित्व का निर्माण होता है और अच्छे चीज़ों का उत्पादन मनुष्य के शरीर से, मनुष्य के दिमाग से होता है। लोगों को नेगेटिव प्रवृत्ति वाले लोगों से अपने आप को दूर भी रखना चाहिए और जो संतुलित रूप से बोलते हैं उनके बात को सुनिए, लेकिन अंतिम में सारा डिसीजन, सारे बातों को ध्यान में रख के करना चाहिए। वीडियो में विद्यार्थियों के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का फीडबैक आ रहा था। करीब 40-50 विद्यार्थियों ने यह फीडबैक हमें दिया था कि सर हमें क्या करना चाहिए, मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, इंटर के बाद क्या करना चाहिए। जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, जिस लाइन में आपको प्रेरणा मिल रहा है जाने के लिए, आपके अंदर आवेग उत्पन्न हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि उस लाइन में हमें जाना चाहिए, या कोई बता दिया, आपके दिमाग में डाल दिया, आपको इच्छा हो गया कि हाँ ये सही बोल रहा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए आप ये करें कि आप उस लाइन में, उसी सेवा में, उसी सेक्टर में, उसी को काम करने वाले जो काम कर चुके हैं, मतलब कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उस कोर्स को कोई पहले कर चुके हैं, जो सीनियर हैं, जो अनुभवी हैं, उस बिजनेस को कर चुके हैं, उस काम को कर चुके हैं, उस पढ़ाई का तैयारी कर चुके हैं, वो डिग्री को ले चुके हैं, उससे आप मिलें और उससे उसके बारे में पूछें, उसके बारे में जानकारी लें। और किसी एक व्यक्ति से नहीं, करीब 5-10 व्यक्ति कम से कम वैसे अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए। तब आपको फिर एक नया मार्गदर्शन और समझ में आएगा कि आपके लिए कितना वह सही है, नहीं है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप किसी एक व्यक्ति के पास जाएंगे और वह आपको जलनवश आपको गलत सलाह या सुझाव दे सकता है, लेकिन अधिकतर लोग अपने अनुभव सही देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपका क्लियर होगा, क्योंकि आप में अनुभव का कमी है। कभी भी किसी कैरियर का चुनाव करें, बड़ी भांति से समझने के बाद उसका कैरियर का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि कैरियर का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण फैसला है किसी को कामयाब बनाने के लिए। और गलत रास्ता का चुनाव करते हैं तो एनर्जी को आपका बर्बाद करेगा, और एनर्जी को बर्बाद करने के बाद आपका एनर्जी चैनलाइज नहीं होगा और जीवन में उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, खुशी, धन, दौलत, वो मानव का लक्ष्य नहीं पूरा हो सकता है। इसलिए कैरियर का चुनाव करना, किसी मार्ग को चुनाव करना या व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चीज़ है, फैसला है, और आप अपने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला आप खुद लें। अच्छे लोगों से मिले, अच्छे लोगों से पूछे, अपने माता पिता से भी राय परामर्श ले। अधिकतर माता पिता अपने बच्चे को गलत नहीं बताते हैं, अपने बच्चे का गलत नहीं चाहते हैं, और कुछ अच्छे शिक्षकों का, सीनियर का और अपने दोस्तों और का भी आप सलाह ले सकते हैं, और वैसे लोगों का भी सलाह ले सकते हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखने के बाद ही किसी चीज़ का फैसला करें। और एक बार जब फैसला कर लेते हैं तो पूरे मनोवेग से,
पूरे शक्ति के साथ, शिद्दत के साथ, तन मन धन से उस लक्ष्य को पूरा करने में दिन और रात लग जाइए। पागल के तरह, पागलपन और जुनून की तरह लग जाइए। और जब पागलपन और जुनून की तरह लग जाएंगे तो बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही तेज गति से देखेंगे कि वह लक्ष्य आपका पूरा हो रहा है, जो आपने सोचा वह पूरा हो रहा है। इसलिए कहा गया, जब भी कोई व्यक्ति पूरे शिद्दत से, पूरे जुनून से किसी चीज को चाहता है, उसे वह मिल जाता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का लिंक और दूसरे वीडियो, इस चैनल का लिंक दूसरे विद्यार्थियों को भी भेजें ताकि उन्हें भी मार्गदर्शन हो सके और हमारे संस्था से भी परिचित हो सके। कॉमर्शियली भी विद्यार्थी हमारे लोकल एरिया क्षेत्र में जुड़ सकते हैं AK स्टडी सेंटर के साथ। और जो देश सेवा, राष्ट्र सेवा, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे का अभाव, धन का अभाव है, तो आप पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का मदद लेकर अपने शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आर्थिक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, पैसे की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो सारा स्किल डेवलपमेंट, सारा ट्रेनिंग जितना हो सकेगा, हर संभव मदद आपको पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाएगा। पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का मकसद भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना है। आप पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का मदद करना चाहते हैं, पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के मदद से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के संस्था के जुड़कर आप समाज में सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आप समाज सेवा कर सकते हैं। हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546467676। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम AK स्टडी सेंटर एंड पीपल वेलफेयर फाउंडेशन। जय हिंद।